बैक टू आवर चैनल रजी रजी। सो गाइज, आज है अलविदा जुम्मा और हमने सोचा कि आज का हम व्लॉग बना लेते हैं क्योंकि आज हमारे स्कूल की छुट्टी है। रमजानों में इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है ना कि स्कूल भी जाना और फिर रमजान में इबादत भी करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि साथ साथ व्लॉग भी बनाना। तो इसलिए हम ऐसे डेली बेसिस पे व्लॉग नहीं बना रहे थे, बहुत कम ही हमने व्लॉग बनाया रमजानों में जी। और आज हमारा मार्केट जाने का भी हो रहा है और आज हम एक Q&A मतलब क्वेश्चन आंसर सेगमेंट भी खेलने वाले हैं, जिसमें हम पूछेंगे एक दूसरे से कुछ दीन की रिलेटेड क्वेश्चंस और देखते हैं कि इस 20 डेज में हमने जो भी सीखा है वो हम दोनों को याद है या नहीं। आफिया ने कुछ क्वेश्चंस लिखेगी और मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी और फिर वो हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें कितनी नॉलेज हुई है या नहीं। हमने ज़्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं रखा है अपना हमने मॉडरेट ही रखा है। Q&A सेगमेंट में कौन किसको ज़्यादा कुछ पता है और अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा उस सेगमेंट के थ्रू। तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, बस नॉलेज गेन करने का एक तरीका है। तो गाइस मैंने तो नमाज़ पढ़ ली है, वजी नमाज पढ़ने जा रही है मम्मी के साथ। तो मैं सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ गाइस, और फिर उसके बाद देखते हैं हम आगे क्या करते हैं। बाय गाइस, यहाँ पे बैठ के मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ और साथ ही ये मूसा की कार के साथ खेल रही हूँ, क्योंकि मूसा ये अपनी कार छोड़ के चली गई है। आफिया वहाँ पे बैठ के लिख रही है, मैं यहाँ पे बैठ के लिख रही हूँ क्वेश्चन। ओके, सो गाइस वी आर रेडी विद आवर क्वेश्चंस और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना Q&A सेशन। तो हम दोनों ने बहुत सिंपल से क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन हम दोनों को नहीं पता कि एक दूसरे ने क्या क्वेश्चन लिखे हैं। जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं वो इसको नहीं पता, जो इसने क्वेश्चंस लिखे हैं वो मुझे नहीं पता। और बहुत मॉडरेट पेपर बनाया है हमने, बोर्ड की तरह इतना कोई टफ नहीं बनाया। हमारा कोई 10-12 का एग्जाम नहीं चल रहा है और हम इन सब क्वेश्चंस के जवाब भी देने हैं, तो हमने थोड़ा इजी रखा है लेवल। ओके, तो लेट्स यू स्टार्ट फर्स्ट। स्टार्टेड। रमजान में कुरान नाजिल होने वाली रात को क्या कहते हैं? लैलतुल कद्र की रात। Okay. अब मैं पूछती हूँ, चलो। कुरान में रमजान का जिक्र किस सूरा में आता है? सूरह अल बकरा। गुड गुड। मेरे को लगा गलत है गुड बोला तुमने, गा लगा। सॉरी, हटो, मेरा मत देखना। रमजान में की गई एक फर्ज इबादत का सवाब कितना होता है? 70 फर्ज के बराबर। मतलब 70%। हाँ, तो गाइस, रमजान में एक फर्ज नमाज अदा करने का हमें सवाब मिलता है 70 फर्ज के बराबर। चलो मैं पूछती हूँ आपसे, लैलतुल कद्र का सवाब कितने महीनों से बेहतर बताया गया है? 1000 महीनों से बेहतर बताया गया। गुड। अब आप। ओके, तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, जन्नत का वो दरवाजा जो रोजेदारों के लिए है उसका नाम बताओ। दोबारा। जन्नत का वो दरवाजा जो रोजेदारों के लिए है उसका नाम बताओ। अर्रहीम। नहीं, पता नहीं। हाँ, तो इसका आंसर है अर्रैयान। अर्रैयान। ओके, अर्रैयान, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई हूँ तो मेरा एक पॉइंट कट हो गया है। बताओ, अब बताओ। जन्नत का जो अर्रहमान। रहमान नहीं है, अर्रैयान है। अच्छा, अर्रैयान। अबे अभी भी नहीं सीखी। अर्रैयान नहीं है, अर्रैयान। सहरी करना क्या है? फर्ज है, सुन्नत है या नफिल? सुन्नत। इस पे हमने रील भी बनाई थी, तो मुझे ये चीज याद हो चुकी है अच्छी तरीके से कि तो मैंने तो इजी रखे हैं, तुमने इजी नहीं रखे क्या? इजी रखे कि सहरी करना एक सुन्नत है। चलो पूछो। कौन सी सूरह को कुरान का हार्ट कहा जाता है? ये बहुत इजी है। सूरह यासीन। देखा, मुझे पता था, यासीन शरीफ इजी है। तो रमजान में सबसे पहला रोजा किस साल फर्ज हुआ था? रमजान में पहला रोजा किस साल फर्ज हुआ था हम पे? नहीं पता। 2 हिजरी, 2 हिजरी में। सो गाइस, दूसरी सदी में हमें हमारा पहला रोजा जो है वो हम पे फर्ज हुआ था। अब आप पढ़िए। तो मतलब हम इक्वल पे हो गए अब। हाँ, एक तुम्हारा गलत हो गया, एक मेरा गलत हो गया। ओके, कोई बात। क्या था? अगर कोई रोजा रखकर झूठ बोले या बुरा बोले तो क्या होता है? उसका रोजा मुकरू हो जाता है। नहीं, उस मतलब सवाब कम हो जाता है रोजे का सवाब कम हो जाता है अगर रोजे में कोई झूठ बोले या गलत शब्दों का प्रयोग करे तो रोजे का सवाब कम हो जाता है। अच्छा, क्या कर रहे हैं? कौन सा फरिश्ता कुरान लेकर आए? कौन से फरिश्ते कुरान लेकर आए थे? क्या? कौन सा
जिब्राइल अलैहिस्सलाम। गुड। अब पढ़ो। चलो अब मेरी बारी। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, तुम्हारा? मेरा भी लास्ट है। इसके बाद में कुरान में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आता है? मूसा अलैहिस्सलाम। हाँ, ये तो बहुत जल्दी मतलब हमें पता है क्योंकि मूसा हमारे क्या कौन है? बहन हुई बहन, भांजा भांजा। अरे हट, भांजा सॉरी। हाँ, तो कुरान में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आता है? मूसा अलैहिस्सलाम। तो नमाज, कौन सी नमाज को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है? फजर की। गुड। तो हम इक्वल लेवल पे ही हैं। एक क्वेश्चन और ना बताती तो मैं जीत जाती। नहीं, तो इसमें जीतना हारना कुछ है ही नहीं। जो तुम्हें नहीं पता था वाला क्वेश्चन दोबारा पूछो तुमसे। हाँ पूछो। जन्नत का ऐसा दरवाजा जो रोजेदारों के लिए है, उसका नाम बताओ। रैयान। हाँ। और अब तुम बताओ कौन सी मैं तो क्वेश्चन ही भूल गई। रमजान में सबसे पहला रोजा किस साल फर्ज हुआ था? दूसरी सदी में, दूसरी हिजरी में। सो गाइस, हमारा Q&A सेशन यहीं पर खत्म होता है। होप यू गाइस लाइक दिस छोटू सा सेशन। और ब्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें इफ्तारी बनाने जाना है और फिर उसके बाद हम जाएंगे मार्केट। मम्मी को बहुत मुश्किल से बनाया है मम्मी को बहुत मुश्किल से मनाया है शॉपिंग जाने के लिए, क्योंकि मम्मी इफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा ऐसे सुस्ती आ जाती है, सबको ही आ जाती है। ऑफ कोर्स मन करता है बस लेट जाओ इफ्तारी करके। तो पर मम्मी से हमने कहा कि मम्मी इफ्तारी के बाद चलो प्लीज़ चलो। तो आज हम फाइनली जा रहे हैं। शायद अभी भी कंफर्म नहीं है, हमारा कुछ भी कंफर्म नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। अभी मम्मी का मूड भी बदल सकता है। हाँ, हमारा भी बदल सकता है, क्या पता इफ्तारी के बाद हम इतने थक जाए कि हम खुद ही ना जाएं, हम कह दें मम्मी संडे में चलेंगे। तो खैर अभी हम जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी शेक बनाने और इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। लेट्स गो, बाय। अब बारी आ गई है इफ्तार की प्रिपरेशन करने के लिए। ये देखिए मम्मी ने सफाई के लिए सीढ़ी मंगा के रख रखी है और अब तक हमसे हिम्मत नहीं हुई है कि हम इस पे चढ़कर पंखे साफ कर लें। इस सीढ़ी को देख के हमें डर लग रहा है, खौफ आ रहा है कि कब हमारे ऊपर मम्मी कह देंगे कि चलो अब पंखे साफ करो। आज सोना बना रही है पकौड़ी, कचरी वज्जी ने कर दी है और वज्जी बना रही है फ्रूट चाट और मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने गाइस हमने ये स्ट्रॉबेरी अच्छी तरीके से सोडे वगैरह में जैसे भी वॉश होती है देख दाग के हमने ये वॉश कर ली थी। अब आफिया कट कर करके इसको जूसर में डाल रही है। तो गाइस अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा शहद और फिर इसमें थोड़ी सी शुगर भी डालूंगी। अब इसमें हम डाल रहे हैं चीनी। क्रिस्पी प्याज की पकौड़ी। तो ये बन गया है हमारा स्ट्रॉबेरी शेक और बस अब इसे फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि ये बहुत ठंडा हो जाए। और यहाँ समनपी बना रही हैं बैगन की पकौड़ी। इस नेबर में से हमारे वहाँ इफ्तारी आई है, तो देखते हैं क्या क्या है। ओके, छोले, फ्रूट चाट एंड पकौड़ी और कच्ची वगैरह। तो अभी हम ये सब यहीं पे रख देते हैं क्योंकि हमने भी अपनी सारी इफ्तारी यहीं पे रख दी है, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं। बहुत अच्छा यूनिक तरीका लगा ना ये ऐसे पैक करके देने का। अभी इसको ढक देते हैं वरना ठंडी हो जाएगी। और अब बैठ के हम सब दुआ मांगते हैं क्योंकि इफ्तारी में बस 5 मिनट रह गए। गाइस हमने इफ्तारी तो कर लिया पर अब शॉपिंग पे जाने का मन नहीं कर रहा। आविया किसी और दिन चलें प्लीज। तो पड़ेगा ना, कैसा पड़ेगा ऐसा। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि हम जो शॉपिंग पे जाने वाले थे वो हमारा कैंसिल हो चुका है क्योंकि पापा ने मना कर दिया है कि आज शॉपिंग पे बिल्कुल भी मत जाओ क्योंकि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे में लोग ज़्यादा होते हैं ऐसे। तो फिर पापा की बात को तो कैसे ही मना करें ना, तो उन्होंने इतना बोला कि मत जाओ आज बहुत भीड़ होगी, तो फिर हम आज नहीं जा रहे हैं। तो कल सैटरडे है, कल हम स्कूल के बाद से हमने सोचा है कि स्कूल से घर आएंगे उसके बाद हम मार्केट जाएंगे, तो उसके आगे का कल को ही कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए बाय बाय। The next day. सो गाइज़ हम स्कूल से आ गए थे और अब हमने नमाज़ पढ़ ली है। थोड़ी देर लेट गए हम क्योंकि बहुत ज़्यादा थक रहे थे और फाइनली अब हम जा रहे हैं मार्केट। मम्मी भी बुर्का पहन लिया है, आफिया जो है वो भी बुर्का पहन रही है, अब मैं भी जा रही हूँ बुर्का पहनने के लिए। तो अब देखते हैं कि समन अपनी ट्यूशन पढ़ा के कितनी देर में आ जाएंगी मार्केट, क्योंकि वो डायरेक्ट ही आएंगी मार्केट। हम अभी मम्मा के साथ यहीं से ही जा रहे हैं, तो पहुँचते हैं मार्केट, कल तो जाना हुआ नहीं। सो गाइज़ हम मार्केट आ गए थे और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है।
और हम अब आ गए हैं शिवम पे। हम आ नहीं गए हैं, हमने कपड़े भी ख़रीद लिए हैं। वो वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे तो इसलिए अब हमने ख़रीद लिया। अब समन अपी आई हैं और अब समन अपी खरीदेंगी। गाइस समन अपी डिसाइड कर रही है कि वो कौन सा सूट ले, और मैं यहाँ बैठे बैठे खड़े खड़े थक चुकी हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा देर बैठ गई हूँ। रोज़े में शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होता है। खड़े हुए हैं ये लोग और देख रहे हैं कि कौन सा लें, और बाहर बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। अभी तो खाली हो गया है। गाइस आज मैंने पहली बार हिजाब कैप के साथ नकाब बांधा है और ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। 1 hour later. फाइनली समन अपी को एक सूट पसंद आ गया है ईद के लिए, और अब हम यहाँ से जाएंगे और हम फुटवेयर देखेंगे। अब हमारी सूट की शॉपिंग हो गई, अब हम फुटवेयर की शॉपिंग करने आए हैं और अभी हम आ गए हैं मेट्रो में। देखते हैं यहाँ पे कुछ हमें पसंद आता है या नहीं, पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आई होगी नहीं। लेकिन मुझे तो यहाँ पे कुछ मेरे हिसाब का लग नहीं रहा है, तो इसलिए मैं बैठ गई हूँ मम्मी के साथ। और अभी समन अपी और समन अपी और आफिया जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं स्लीपर। देखते हैं उनको कुछ पसंद आता है या नहीं, और फिर वरना हम फिर कहीं और जाएंगे। नाइस। चप्पल पकड़ूँ मैं कि तेरा चप्पल पकड़ूँ? गाइज़ हम दिन में इसलिए आए थे क्योंकि हमें लग रहा था कि दिन में ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। अफ्तारी के बाद जो है वो सब शॉपिंग करने निकलेंगे तो ज़्यादा रश होगा, ज़्यादा लोग होंगे, तो हमने सोचा कि दोपहर में आ जाते हैं शॉपिंग करने। पर यहाँ पे इतनी भीड़, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या फ्री में मिल रहा है सबको। सब आ गए घर से बाहर निकल कर। एक तो हम 20 पर कहा था मैंने चप्पल संभाल लिया, कोई चढ़ के चला गया उस पर। तो ज़ोर से क्यों मारा तूने मेरे? नए चप्पल से पीटूंगी। नई चप्पल ले ली तूने? तो ज़ोर से मारा है इसने, मैंने इसे चप्पल संभाल के नहीं रखा। तो क्या कह रहे हो? आज आके मारूंगी मैं इसको। ये वाला लेना अपने घर के हिसाब से लेगी तो ये वाला लीजिए। गोल्डन। अरे यार ये क्या मल्टी कलर ढूंढ कर ढूंढ के ला रही हो तुम? दिखाने के लिए ला रही हूँ। गाइस ये लोग ला के हमें दिखा रहे हैं, हम आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं। रोज गोल्ड खोलना। गाइस मैं थका के आके बैठ गई हूँ, मैं हार मान चुकी हूँ, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। ये मेरे बिना कुछ शॉपिंग कर ही नहीं पाती है। मतलब मैं यहाँ पे बैठी थी तो इनको भी कुछ पसंद नहीं आया, और ये भी यहाँ पे मेरे बराबर में आके बैठ गई है कि वजह नहीं ले रही तो मैं क्यों लूँ। ज़बरदस्ती ऐसे उठा कर ला रही थी जिसको हम मना ही करें कि ये नहीं लो तुम। अब देखते हैं कहीं और जाते हैं और देखते हैं हमें क्या पसंद आता है, या फिर हम खाली हाथ जाते हैं आज। खाली पैर, पैरों के लिए लेने आए ना। सब हमें देख के जा रहे हैं, पर हमारी शर्म जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है क्योंकि हम एक व्लॉगर बन चुके हैं। सो गाइज़ हम घर आ चुके हैं। लास्ट हमने बस फुटवेयर लिए थे, वो आपको दिखाई दिया है। एंड उसके बाद हम डायरेक्ट घर आ गए थे क्योंकि असर का टाइम हो रहा था, और अब हम पढ़ रहे हैं असर की नमाज़। फिर उसके बाद थोड़ी सी इफ्तारी बनाएंगे एंड देन हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अब है सो गाइज़ रात का खाना खाने के बाद हमने ये सब सफाई करी और पर्दे वर्दे उतार दिए। अब वो वॉश होने गए हैं और अब हम खा रहे हैं खाना खाने के बाद आइसक्रीम, और अब हम सोने जाएंगे आइसक्रीम खाने के बाद। दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग गाइज। होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।